Hey guys, welcome to my YouTube channel Multiplied Education. I am Dhiren Kumar Singh and I welcome you all. Guys, today I am going to talk about previous year question जिसको आप PYQ भी कहते हो, करेक्ट? ठीक है, सो चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। क्लास 10th का मेंसुरेशन का सेकंड चैप्टर है ये। ठीक है, मेंसुरेशन का वेटेज आपको मालूम है ऑलरेडी। ओके, 10 मार्क्स का वेटेज है एंड देयर आर 2 चैप्टर्स। सो फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और आपको एंड स्क्रीन पे भी मिलेगा, जाके आप वीडियो को देखो। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे डिस्कस किए हैं और आज के इस वीडियो में भी मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिसमें आपको 2024 के भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, और मैंने क्या किया है कि जो 2024 के कंपार्टमेंट पेपर्स होते हैं उसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन आए तो उसको भी मैंने सेलेक्ट किया है। ठीक है, कई बच्चे उन क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है। क्या पता कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कई बार ऐसा हुआ है। ओके, सो वीडियो अगर पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास क्या है, एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। ठीक है, एंड इसका रेडियस अपने को दे रखा है, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि दिस सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब, इसके बारे में बात हो रही है। ओके, हैज वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 9 सेंटीमीटर। मतलब इस सिलिंड्रिकल ट्यूब में पूरे में वाटर नहीं फिल है, एक हाइट तक फिल्ड किया हुआ है। लेट अस सपोज कि ये हाइट यहां तक है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं लाइन से। सो यहां तक जो इसकी हाइट है दैट इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नेम कर देते हैं अपन एच ऑफ वाटर। ठीक है, एच डब्ल्यू जिसको मैं कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि वाटर का जो लेवल है वो यहीं तक है, यहीं तक वाटर है इस ट्यूब में। ओके, सो इट इज नथिंग बट 9 सेंटीमीटर एंड देयर इज अ मेटल क्यूब। क्यूब है और मेटल का बना हुआ है और इसका एज कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्वेश्चन में आप देखो, दिस इज 8 सेंटीमीटर। करेक्ट, सो यहां पे मैं इसको लिख लेता हूं कि ए कितना है, ए इज 8 सेंटीमीटर। करेक्ट है। नाउ अभी क्या किया जा रहा है कि इस मेटल क्यूब को ना हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास ट्यूब में लाके इमर्ज कर दे रहे, डुबा रहे। ओके, इसको लाके इसमें रख दिया। अभी क्या होगा कि when you are placing metal cube और immersing metal cube in the glass tube, तो इसका क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अभी हाइट यहां तक था, अब क्या होगा, कुछ और हाइट तक वाटर का लेवल राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मेटल क्यूब को रख दिया तो उसने क्या किया, वाटर का लेवल अप कर दिया। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि बाय हाउ मच द वाटर लेवल विल राइज इन द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में वाटर लेवल कितना राइज करेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो मेरे को मालूम नहीं है कि कितना राइज होगा, सो मैं उसको क्या करता हूं, एच ऑफ राइज लिख देता हूं। एच ऑफ राइज, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। करेक्ट है, यहां तक ठीक है। अभी देखो, जैसे आपने मेटल क्यूब को इसमें रखा ना, तो मेटल क्यूब क्या करेगा, वाटर का लेवल बढ़ा देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का लेवल जो राइज हुआ है उसका वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर लेवल, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द मेटल क्यूब। चांसेस ये भी है कि वाटर का लेवल इसके अपर पार्ट से भी अपर जा सकता है और फिर क्या होगा, कुछ पानी आपको इस ग्लास ट्यूब से बाहर भी जाता हुआ दिखेगा। तो ये वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होगा, जो वाटर लेवल जो रेस हुआ है उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है तो उसको अपन लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच ऑफ राइज। ओके, एच ऑफ राइज इसको लिख लो, एच ऑफ राइज। ठीक है, एच आर किसको मैं कह दिया, इसको एच आर शॉर्ट में। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ मेटल क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। करेक्ट है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या लिखा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच ऑफ आर, जिसको मैं राइज कह रहा हूं, ठीक है, इज नथिंग बट ए क्यू। मुझे ये एच राइज फाइंड करना है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसको एच राइज को एक तरफ लिख लेता हूं, ठीक है, ये क्यू है अपॉन, इसको यहां पे ले आओ, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो। ए का वैल्यू कितना है, 8 है, ठीक है। सो 8 इंटू 8 इंटू 8 बिकॉज इट इज क्यूब। ओके, नेक्स्ट पाई का वैल्यू कितना, 22/7। क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक मेंशन है क्या, नहीं मेंशन है। जब मेंशन नहीं रहेगा तो 22/7 आपको लेना है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है जी, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, सो इट विल बी 10 इंटू 10। ओके, इसको मैं 100 भी लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक साथ 100 लिख देता हूं, करेक्ट है। इसको आप कैंसिल आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा 4 2 जा, सॉरी, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 4 2500, ठीक है। नाउ 2 से इसको कैंसिल आउट करो, 11, ठीक है। सो क्या बचने वाला है, 64 इंटू 7 अपॉन 25 इंटू 11। एच राइज कितना आ रहा है, एच राइज इज 64 इंटू 7 डिवाइड बाई 25 इंटू 11। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इट विल बी 7 4 जा 28, रिमेनिंग 2, ओके, 7 6 जा 42 एंड 42 प्लस 2 दैट इज 44। सो 448 और ये कितना आ जाएगा, 250 प्लस 25 दैट इज 275, ठीक है। इसको आप डिवाइड करो, it will be coming out to be 1.629 centimeter. So therefore यही आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। आप इसको वर्ड्स में लिख दो, therefore level of water will rise, okay, will rise up to 1.629 centimeter. This is my answer. कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाटर का लेवल यहां तक था, ठीक है, जहां तक मैंने SW मेंशन किया है 9 सेंटीमीटर तक, लेकिन जैसे आपने मेटल क्यूब किया ना, ये क्या हुआ कि और भी 1.629 ऊपर चला गया, ठीक है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कब आया है, ये CBSE 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो एक बार इसको देखना था। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना जरा, और ये 2 बार आया भी है, ये 2 बार रिपीट भी हुआ है। देखो 2012 में भी आया है और 2019 में भी आया है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पोल है, ठीक है, सॉलिड आयरन पोल, जिसमें क्या है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी हाइट 220 है और बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस सिलेंडर के ऊपर दूसरा एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 है। तो मैंने क्या किया, इस बड़े वाले सिलेंडर को मैंने बिग सिलेंडर बोल दिया और छोटे वाले को मैंने स्मॉल सिलेंडर बोल दिया, ठीक है। इसी वजह से यहां पे जो मैं लिख रहा हूं ना वर्ड, कि हाइट ऑफ बिग सिलेंडर, एच ऑफ बी, बिग सिलेंडर का हाइट कितना है, 220 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना है बिग सिलेंडर का, 24, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12। सो रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत आसान है समझना, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद क्या किया, इस बड़े सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या किया, एक छोटा सिलेंडर रखा है जिसका हाइट कितना है, सो हाइट ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर इज 60, ठीक है, और रेडियस इज 8। कई बार इसको कुछ लोग H1 S2, H1 इसको S2 कह देते, इसको R1 इसको R2 कह देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द मास ऑफ द पोल
इस पोल का मास फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन में कितना मास है? 8 ग्राम मास है। ठीक है, हमको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? हमको बेसिकली मास पूछ लिया क्वेश्चंस में। ठीक है, और इस मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 8 ग्राम है। तो मुझे वॉल्यूम चाहिए किसका? आई नीड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आयरन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल। ये जो पोल बना है ना दोनों सिलेंडर को मिला के, इसका मेरे को वॉल्यूम चाहिए। आई नीड वॉल्यूम ऑफ बोथ। सिंस बोथ आर इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, सिलेंडर के शेप में है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच इज द वॉल्यूम। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? दोनों के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं फिर उसको जाके ऐड करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उससे भी कर सकते हो। मैं एक ही साथ लिखने वाला हूं। देखो, पाई आर स्क्वायर, ये आर किसका? बड़े वाले सिलेंडर का, सो आर बी। आर स्क्वायर एच किसकी हाइट? बड़े वाले सिलेंडर की। ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर कौन से सिलेंडर की? छोटे वाले सिलेंडर की। और हाइट ऑफ, मतलब इसका वॉल्यूम पहले फाइंड करो, फिर इसको इस छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ ऐड कर दो, तो ये पूरे आयरन पोल का क्या होगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ पे पाई कॉमन आ रहा है, सो टेक इट एज कॉमन। आई कैन राइट इट लाइक दिस, आर बी स्क्वायर एच ऑफ बी प्लस आर एस स्क्वायर इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, यहां पे देखो एक चीज ध्यान देना आप, यहां पे इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है। क्वेश्चन में जहां मेंशन रहेगा कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, मींस आपको 3.14 ही लेना है, क्योंकि अगर आप 22/7 लोगे ना तो आंसर आपका अलग आएगा। ज्यादा फर्क नहीं होता है, पर फर्क होता है। ठीक है, सो जब मेंशन कर दिया तो फिर वही यूज करेंगे अपन। सो वो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा आपका 3.14, करेक्ट है। आर बी स्क्वायर, आर बी कितना है? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ठीक है, देखो आपको तो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर तो बाय हार्ट होना चाहिए अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो। एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा दोस्त। हाइट ऑफ बिग सिलेंडर इज 220। ठीक है, रेडियस ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर दैट इज 8 का स्क्वायर कितना? 64। हाइट ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर इज 60। ठीक है, क्या करो? कैलकुलेट करो। ओके, कैलकुलेट करोगे तो फाइनली यू विल गेट 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम आएगा किसका? इस पोल का। इस पोल का वॉल्यूम इतना आएगा 1,11,532.80 सेंटीमीटर क्यूब। अभी मेरा आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं पूछा है, क्वेश्चन में मास पूछा है। ठीक है, क्या पूछा इसने? मास पूछा। यहीं पे कर दें क्या? कैलकुलेशन यहीं पे कर दें क्या? हो जाएगा लगता है। यहीं पे देखो, सो मास ऑफ द पोल मास ऑफ द पोल, देखो उसने क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का 8 ग्राम मास है। तो इतना क्यूब का कितना होगा? इतना सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? सिंपली क्या करना है मुझे? 1,11,532.80 में क्या करना है मुझे? 8 मल्टीप्लाई करना है। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 892.262.40 ग्राम आएगा। अभी देखो कुछ बच्चे इसको ग्राम में इसका आंसर लिख देंगे, चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप क्या करो कि देखो मास हम लोग मालूम है कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी है, करेक्ट। सो हम इसको केजी में लिखेंगे। केजी में क्या हो जाएगा इसका आंसर? केजी में इसका आंसर हो जाएगा 892 ग्राम है ना, डिवाइड कर दो 1000 से, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम।
सो इसको 1000 से डिवाइड करो, सो इट विल बी 892.26 kg. Okay, this is my answer. ठीक है. Now let us move to the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में देखो डायग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया है. इस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम मैंने बनाया है. ठीक है, जब तक आपसे डायग्राम नहीं बनेगा तब तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. और एग्जाम में डायग्राम बनाना जरूरी है मैथ्स और फिजिक्स में, ध्यान रखो दोस्त, और जहां पे बायोलॉजी में रिक्वायर्ड हो वहां पे भी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है. देखो ये जो है ना, ये सिलिंड्रिकल टैंक है. ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, वाटर फिलिंग कर रहे हैं. वाटर इसमें फिल कर रहे हैं किससे, इस सिलिंड्रिकल पाइप से. किससे फिल कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल पाइप से. ठीक है, और रेट ऑफ फिलिंग क्या है, रेट ऑफ फिलिंग दे रखा है 2.52 किलोमीटर पर आवर. ये रेट ऑफ फिलिंग है कि ये जो पाइप है सिलिंड्रिकल पाइप, वो इसमें वाटर फिल कर रहा है, उसकी फिलिंग की रेट क्या है 2.5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और इसको इस टैंक को फिल करने में वो टाइम कितना ले रहा है, हाफ एन आवर ले रहा है, आधे घंटे, 30 मिनट्स. ठीक है, करेक्ट है. लेकिन ये इसने पूरे टैंक को फिल नहीं किया है. देखो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस कितना है, 40 है. टैंक का रेडियस कितना है, 40. अभी इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा ध्यान देना. क्या देखो, कहीं पे सेंटीमीटर है, देखो मैं आपको दिखाता हूं. यहाँ पे रेडियस यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है इस टैंक का. इस टैंक का हाइट कितना दिया हुआ है, 3.1 मीटर. तो कहीं पे सेंटीमीटर है, कहीं पे मीटर है, कहीं पे किलोमीटर है. सो प्लीज केयरफुली ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये 2 बार आया हुआ है, 2015 और 2019 में 3 मार्क्स के लिए. बस आपको इसमें यूनिट्स ध्यान रखना है. अगर यूनिट्स में मिस्टेक किया तो आंसर रॉन्ग आएगा. सो इस टैंक का हाइट दे रखा है, टैंक का हाइट नहीं दिया है. इस टैंक में वाटर कहां तक फिल हुआ है उसका हाइट दिया हुआ है. देखो यहां तक वाटर आपने क्या किया, फिल कर दिया. ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन हमने किया था ना, थोड़ा सा अलग है. ये यहां तक आपने वाटर फिल किया, यहां तक, जिसकी हाइट कितनी है 3.15 मीटर. इसलिए मैं इसको क्या लिख रहा हूं, एच ऑफ वाटर. जहां तक वाटर है उसकी हाइट कितनी है, 3.15 मीटर. करेक्ट है. फिल कौन कर रहा है, ये सिलिंड्रिकल पाइप कर रहा है, जिसका रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है. आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है इस सिलिंड्रिकल पाइप का. ये जो सिलिंड्रिकल पाइप है उसका डायमीटर क्या होगा, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. अभी देखो ये पाइप, जितना वाटर इससे आएगा वो उतना ही वाटर तो इसमें फिल होगा. मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप, जितना इस सिलिंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम होगा वही तो इसका सिलिंड्रिकल टैंक का भी वॉल्यूम होगा. ठीक है, सो मैं यहां पे लिखने वाला हूं वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द सिलिंड्रिकल टैंक. सिलिंड्रिकल टैंक में जितना आपने वाटर फिल किया है इस सिलिंड्रिकल पाइप से, वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द सिलिंड्रिकल टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पाइप. स्पेलिंग यहां पे मैंने रॉन्ग लिख रहा है, सिलिंड्रिकल. ओके, ध्यान रखना है. इवन दो ये इंग्लिश का पेपर नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह ध्यान रखना है. ठीक है, जितना वाटर इसने फिल किया ये वही वाटर है जितना इस पाइप ने क्या किया है, इसमें रिलीज किया है. अलग से इसमें कहीं से वाटर नहीं आया. जितना ये पाइप इसमें रिलीज किया वाटर, उतना ही इसमें वाटर फिल हुआ. इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ये वाटर का जो वॉल्यूम है वो इस सिलिंड्रिकल पाइप ने जितना वाटर रिलीज किया उसके बराबर है. अभी मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, देखो ये भी सिलिंड्रिकल शेप में, ये भी सिलिंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई
आर स्क्वायर, लेकिन ये आर किसका, टैंक का, ठीक है, आर ऑफ टैंक इनटू हाइट ऑफ किसका, जो वाटर है इस टैंक में, जो वाटर है उसकी हाइट, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप। ओके, सो पाई आर, इसको पाइप को मैं आर पी कह देता हूं, ठीक है, स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ पाइप। यहां तक सही हो गया? यहां पे ये सही से दिख रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है यहां, ठीक है, नहीं भी लिखूंगा मल्टीप्लाई तो आपको समझ में आ रहा है। पाई आर स्क्वायर किसका, टैंक का, और हाइट किसका, इस टैंक में जितना वाटर है उसका, इक्वल टू पाई आर पी स्क्वायर इंटू एच ऑफ पी। आरपी क्या है, रेडियस ऑफ पाइप, करेक्ट है जी, सिलेंड्रिकल पाइप। एचपी क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। यहां तक क्लियर हो गया चीजें? अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। पाई और पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। सो इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। लेट मी कॉपी इट। ठीक है, यहां तक करेक्ट है। क्या हो जाएगा फाइनली, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर ऑफ टैंक, मतलब जो टैंक का जो रेडियस है उसका स्क्वायर इनटू जो वाटर का हाइट है उसको प्रोडक्ट कीजिए, इक्वल टू रेडियस ऑफ पाइप इनटू हाइट ऑफ पाइप। अभी ध्यान देना यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग होने वाला है चीज। देखो, आर ऑफ टैंक आपको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सबको एक ही यूनिट में लेकर आने वाले हैं, मीटर में, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। सो 0.4 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 इंटू 0.4, बिकॉज स्क्वायर है। हाइट ऑफ वाटर, वाटर का लेवल कितना है जी, 3.1 मीटर। सबको अब एक ही यूनिट में रख रहा हूं, इसको भी मीटर में ले आया, इसको भी मीटर, ये तो मीटर में दिया हुआ ही है। रेडियस ऑफ पाइप मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन हाइट ऑफ पाइप मुझे मालूम है। कैसे, देखो यहां पे क्या बोला इसने कि रेट ऑफ फिलिंग कितना, 2.52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम टेकन कितना, हाफ आवर। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको साइड में कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। यहां पे इसको एक सेकेंड, हाँ, यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइट ऑफ पाइप, हाइट ऑफ पाइप कितना हो जाएगा, रेट ऑफ फिलिंग कितना दिया हुआ है, 2.52, ओके, 2.52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और टाइम टेकन कितना है, हाफ एन आवर है। तो ये आर और ये आर कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 2.52 डिवाइड बाय 2, सो कितना आ जाएगा, 1.26 किलोमीटर। लेकिन मुझे अब यहां पे देखो सारे मेरे पास मीटर में है, तो मैं इसको भी मीटर में लेकर आ जाता हूं, ठीक है। सो क्या करेंगे, 1.26 किलोमीटर का क्या होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। सो नाउ इट इज इन मीटर। इसको डिवाइड, इसको इसका डेसिमल रिमूव कर दो, सो 100, सो कैंसिल, ओके, सो 1260 मीटर। अब मैं इसको यहां डायरेक्टली पुट कर देता हूं, 1260, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइप का जो रेडियस है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 0.4 इंटू 0.4, देखो मेंसुरेशन में थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, आपको मालूम है, ठीक है। विदाउट कैलकुलेशन मेंसुरेशन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। ये स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, फाइनली आपके पास जो आने वाला है ना, वो क्या आने वाला है मालूम है, 2/100 मीटर आने वाला है। ये रेडियस ऑफ पाइप कितना आने वाला है, 2/100 मीटर, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में,
क्वेश्चन में पूछा है कि डायमीटर बता दीजिए किसका, जो पाइप है ना सिलिंड्रिकल पाइप, उसका डायमीटर बता दीजिए। तो डायमीटर क्या होगा पाइप का, पाइप का डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस किसका, पाइप का। सो 2 इंटू 2/100 दैट इज 4/100 मीटर, जिसको आप कह सकते हो 0.04 मीटर या फिर कह सकते हो 4 सेंटीमीटर। दोनों आंसर करेक्ट है। डायमीटर ऑफ पाइप कितना है 0.04 मीटर, अगर कोई लिखेगा तो भी उसका आंसर करेक्ट है, या फिर कोई 4 सेंटीमीटर लिखेगा तो भी उसका आंसर करेक्ट है। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट, दोनों सेम ही चीज है, बस एक जगह मैंने मीटर में, एक जगह पे मैंने सेंटीमीटर में लिखा। ठीक है, तो ये था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक हीप ऑफ राइस है, मतलब राइस रखा हुआ है, और उस राइस जब मैंने रखा ना तो क्या वो इस तरह का शेप बन गया, कोन का शेप ले लिया, किसका, कोन। ओके, और इस कोन का डायमीटर कितना है, डायमीटर उसका 24 है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 24/2 दैट इज 12। ओके, और हाइट कितना है 3.5। सो देखो ये कोन का स्लैंट हाइट होता है L, ये इसका हाइट है और ये उसका रेडियस है। ठीक है, देखते हैं स्लैंट हाइट की रिक्वायरमेंट है क्या, देखेंगे अपन, अभी चेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। पहले उसने क्या पूछा कि वॉल्यूम ऑफ राइस बता दीजिए। चलो वॉल्यूम ऑफ राइस, वॉल्यूम ऑफ राइस, तो राइस का वॉल्यूम कितना होगा, जो मेरा कोन का वॉल्यूम होगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है मालूम है आपको, मालूम है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, सब कुछ दिया हुआ है, पुट कर दीजिए 1/3। यहां पे पाई का वैल्यू कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है, सो आप 22/7 ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, इंटू r स्क्वायर दैट इज 12 इंटू 12 इंटू हाइट इज 3.5। सॉल्व करो इसको, डेसिमल हटा दो, यहाँ 10 आ जाएगा, करेक्ट है। सो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 11, ठीक है, 3 4, सो इट इज नथिंग बट 11 इंटू 12 4 जा 48। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480 प्लस 48 इज नथिंग बट दैट इज 528, है ना। सो द वॉल्यूम ऑफ राइस इज 528 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आप अगर नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने अपना कैलकुलेशन के लिए लिखा है। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपका ये आंसर है 528 मीटर क्यूब। 528, यहाँ पे देखो सब कुछ मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे मीटर में है, यहाँ भी मीटर में है। सो ये आपका पहला आंसर है। क्वेश्चन में एक चीज और पूछा है इसने, वॉल्यूम तो हो गया, नेक्स्ट चीज और पूछा है, हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हिप। अभी जो राइस का हिप बना है इसको क्या करना है, मुझे कपड़े से कवर करना है, तो कितना जरूरत पड़ेगा मुझे। तो यहां पे लिखता हूं, वो कैसे कैलकुलेट होगा। यहां पे देखो इनडायरेक्टली बता रहा है आपको कि हाउ मच कैनवस क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। यहां पे कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा कि कैलकुलेट क्या करना है। यहां पे बेसिकली ये पूछा है कि इस हिप को कवर करने के लिए कितने कपड़े की जरूरत है, तो ये कैसे पता चलेगा। ये आपको देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं, एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ, ओके, रिक्वायर्ड टू कवर द हिप। कैसे आएगा वो, आपको क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, किसका, कोन का। क्या होता है वो, पाई r इंटू
एल, स्लैंट हाइट। समझ गए? स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? एल इक्वल टू विद इन द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, दैट इज 144 प्लस 5 5 25, 4 3 20, 4 3 12, सो 12.25। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो। ठीक है, ये आपके पास क्या आने वाला है फाइनली? स्लैंट हाइट आपका क्या आने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 125/10 which is nothing but 12.5 मीटर। 12.5 मीटर आपका स्लैंट हाइट आने वाला है। आप क्या करोगे? यहाँ पे पुट कर दो, कैलकुलेट कर सकते हो पाई आर एल। यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे कैलकुलेट करते हैं अपन। लेट अस मेक यूज ऑफ दिस स्पेस। यहीं पे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो ये कितना आ जाएगा? पुट कर दो यहाँ पे 22/7 इंटू आर इज 12 इंटू 12.5। ठीक है, आप सॉल्व करो, यू विल गेट 3300 डिवाइड बाय 7, जिसको आप कह सकते हो 471.42 मीटर स्क्वायर। ये नहीं दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, इस पेज पे। ठीक है, इस पेज पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ कैनवस क्लॉथ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पाई आर एल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, है ना? 22/7। आर कितना था अपना? अपना आर है 12 है, और एल कितना है? 12.5 है। फाइनली इट इज गोइंग टू बी 3300/7, जिसको मैं कह रहा हूं 471.42 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज माय आंसर। इतना मुझे क्या होगा? क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी इस हीप को कवर करने के लिए। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो दिस इज डन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 2018 में आया और 2024 में भी आया। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में। इट केम इन 3 मार्क्स। देखिए कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वुडन आर्टिकल बनाया गया है। ठीक है, एक लकड़ी का कोई ऐसा आर्टिकल बनाया गया, जिसको बनाया कैसे गया है? बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। ये जो सॉलिड सिलेंडर है पूरा, इसमें से क्या किया गया? इसके अपर पार्ट से एक हेमिस्फीयर का पार्ट काट के निकाल दिया गया, इसके अंदर का मटेरियल। और फिर इसके बॉटम पार्ट से, सिलेंडर में जो बॉटम पार्ट है वहां पे भी क्या किया? एक हेमिस्फेरिकल पार्ट बनाया गया और उसके अंदर का जो भी मटेरियल था उसको हटा दिया गया। स्कूपिंग आउट, ये जो टर्म है ना, इसको ध्यान दो आप। कई बार क्या 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 आएगा लिखा हुआ, दिखाऊंगा अभी मैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूपिंग आउट। ठीक है, कहीं पे आपको और भी कुछ टर्म लिखे रहते हैं, कार्व्ड आउट ऐसा लिखा रहता है, टेकन आउट। ये सबका मतलब यही है कि इस हेमिस्फेरिकल पार्ट में जो भी मटेरियल है ना, उसको क्या किया? उसने हटा दिया। ठीक है, ओके ना। अब क्वेश्चन समझ में आपको आ गया, तो अब आप सॉल्व कर लोगे। क्या पूछा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। चलो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? 10 है, नो प्रॉब्लम। और रेडियस कितना है? 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया बताओ। देखो, इसके अंदर का जो मटेरियल था उसको हटा दिया गया, इसके अंदर का भी जो मटेरियल था उसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो बचा क्या?
ये वाला शेप बचा है हेमिस्फेरिकल शेप, ये वाला हेमिस्फेरिकल शेप बचा है और ये वाला पार्ट बचा है सिलेंडर का जिसके अंदर मटेरियल फील्ड है। ओके, तो क्या होने वाला है, क्या होगा, बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, क्या कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया लेना है कि कर्व सरफेस एरिया लेना है, कर्व सरफेस एरिया लेना है, किसका, ईच हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हो, इस हेमिस्फीयर का CSA ले लो और इस हेमिस्फीयर का CSA ले लो, दोनों को ऐड कर दो, या फिर 2 इंटू CSA ऑफ ईच हेमिस्फीयर कर दो, दोनों का मतलब एक ही है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का। फॉर्मूला मालूम है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और CSA का, सॉरी सिलेंडर का CSA कितना होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है जी, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं दोनों में अपन, 2 पाई आर अपन कॉमन ले सकते हैं, यहां क्या बच जाएगा, 2r बच जाएगा और यहां पे h बच जाएगा। देखो जब भी ऐसा कुछ कॉमन आए ना, उसको पहले कॉमन ले लो, क्यों पता है, आप दोनों जगह कैलकुलेशन करने से बच जाओगे, यहां पे भी पाई का कैलकुलेशन, यहां पे भी पाई का कैलकुलेशन करोगे, इट विल टेक मोर टाइम, राइट। अभी कॉमन ले लिया, अब क्या होगा, मेरा काम आसान हो गया। देखो 2 इंटू 22/7, कुछ भी मेंशन नहीं है तो 22/7 लेंगे। r की वैल्यू आपको 3.5 दे रखी है यहाँ पे 2 इंटू आर, 2 इंटू आर दैट इज ओके, प्लस h इज व्हाट 10, पुट कर दीजिए 2 इंटू 22/7 3.5। ओके, मैं इसका डेसिमल रिमूव करता हूं, इसको 10 लिख लेता हूं। 3.5 इंटू 2 कितना होगा, 7 होगा, 7 प्लस 10 17, सो ये आ गया 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल, क्या बचा फाइनली 22 इंटू 17, 22 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, 17 2 जा 34, रिमेनिंग 3, ओके, एंड 17 2 जा 34 प्लस 3 37, सो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज माय आंसर। कितना आंसर है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में है। देखो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 3.5 सेंटीमीटर, सो एरिया भी क्या आएगा मेरा सेंटीमीटर में आएगा, एक्चुअली सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया है, वॉल्यूम रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो ये अपना डन हो गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इजी है, हो जाएगा। ठीक है, 2 बार आया है, सो प्लीज इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ये डायग्राम दिया हुआ नहीं, डायग्राम मैंने बनाया है। ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया है, इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ, लिखा हुआ ना S1 इन द फिगर, तो इसमें डायग्राम दिया है। इसमें डायग्राम दिया नहीं है, डायग्राम मैंने बनाया है रफली। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बोला स्कूप आउट, है ना, क्या लिखा था यहाँ पे, स्कूपिंग आउट, स्कूपिंग आउट, ये 3-4 वर्ड इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं जिसका मीनिंग सेम है, सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्कूपिंग आउट, कर्व्ड आउट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो इनसाइड का मटेरियल उसको रिमूव करना है, रिमूव द इनसाइड मटेरियल। ठीक है, देखो यहां पे द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब है उसका साइड दे रखा है, यहां पे लिख लेते हैं इसको अच्छे से, साइड बोलते, कई बार उसको एज बोलते हैं, है ना, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, बेसिकली हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मालूम है आपको, सो दैट इज गिवन एज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, लार्जेस्ट स्फीयर, आपको इस क्यूब में से क्या करना है, एक लार्जेस्ट स्फीयर का जो पार्ट है उसको क्या करना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। तो देखो लार्जेस्ट स्फीयर का मतलब क्या है, ये समझ लो पहले। यहां
व्हाट डज इट लार्जेस्ट स्फीयर मीन्स? लार्जेस्ट स्फीयर का मतलब है कि जो डायमीटर होगा ना स्फीयर का, डायमीटर वो क्या होगा, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर होगा। ये जो स्फीयर बन रहा है इसका डायमीटर जो होगा क्या होगा, क्यूब के साइड के इक्वल होगा, तभी जाके आपका स्फीयर क्या होगा, लार्जेस्ट बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो मेरा d है दैट इज नथिंग बट 21 सेंटीमीटर, इजंट इट। अब मुझे स्फीयर का रेडियस चाहिए, आप बता सकते हो कितना होगा, हाँ 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब ये मेरे काम का चीज आ गया यहाँ। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट समथिंग एल्स। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब आप नहीं फाइंड कर लोगे, अब तो इजी है ना, फॉर्मूला पे सिर्फ पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, दैट इज हाउ मच, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। पुट कर दीजिए वैल्यू 4/3, पाई का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, सो आई हैव टू टेक इट एज 22/7। आर की वैल्यू आपको मालूम है 21/2 का क्यूब है, सो आई विल बी राइटिंग इट एज 3 टाइम्स इन द मल्टीप्लीकेशंस। ठीक है, 2 इंटू 2 4 और ये 4 कैंसिल। ठीक है, इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 11, इस 7 से इसको कैंसिल करेंगे 3, इस 3 से इस 3 को कैंसिल करेंगे, हाउ मच इज रिमेनिंग, 11 इंटू 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 कितना होता है 441, एंड 441 इंटू 11 कितना होगा बता सकते हो, कितना हो जाएगा 4410, सॉरी लेट मी राइट इट एज, सो फाइनली वॉल्यूम कितना आएगा, फाइनली जो मेरा वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4410 प्लस 441, ऐड कर दो तो कितना आएगा 1 + 5 + 8, सो 4851 सेंटीमीटर क्यूब इज माई आंसर। 4851, स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो गया 4851। ठीक है, होप आपको ये दिख रहा है वीडियो में, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे कमेंट में बताना। ऐसे मैंने आपको वर्बली भी बता दिया कि वॉल्यूम कितना है स्फीयर का 4851 सेंटीमीटर क्यूब इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 डन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, और इसके वापस इस क्वेश्चंस के हिसाब से ना 1-2 और क्वेश्चंस भी आए हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। तो यहाँ पे अभी जैसे देखो स्फीयर है ना, तो कहीं कुछ ने कोन ले लिया, एक को क्यूब रखा और क्यूब के अंदर अभी जैसे स्फीयर फिट किया है उसी तरीके से क्यूब के अंदर कोन फिट कर दिया है, सिलेंडर फिट कर दिया है, और इस तरह का 2-3 क्वेश्चन और भी आए हुए हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको भी सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देखो आप, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर दिख रहा है मुझे, जिसकी हाइट आपको दे रखी है, कितना है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि फिर एक कोन भी मैंने बना दिया, इस सिलेंडर के अंदर मैंने एक कोन भी बनाया है और उस कोन का भी हाइट सेम ही है 14 सेंटीमीटर है, और उसका रेडियस भी क्या है सेम ही है। इस वजह से मैं यहाँ पे HCY कोन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, आप समझ जाओगे ना, HCY या फिर H ऑफ कोन क्या है सेम है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोन क्या है सेम है, करेक्ट है। क्या कह रहा है कि इस सिलेंडर के अंदर जो आपने कोन बनाया ना, उसका ये वाला पार्ट आपने रिमूव कर दिया, ये पूरा कोन के अंदर जो भी मटेरियल था अलोंग विद इस बेस को भी आपने क्या किया हटा दिया। तो वॉल्यूम पूछ रहा रिमेनिंग सॉलिड का, वॉल्यूम इस सीबीएसई में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग
सॉलिड। क्या रिमूव क्या है? राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रिमूव्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम क्या आएगा? आप पहले सिलेंडर का वॉल्यूम ले लो, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसमें से माइनस कर दो इस कोन वाले वॉल्यूम को, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच दोनों में सेम है, सो आई विल बी टेकिंग इट एज अ कॉमन। क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 1/3 बच जाएगा। इसको सॉल्व करो, सो 3 - 1/3 दैट इज 2/3। 3 - 1 2, 2/3, सो 2/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2/3 पाई का यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, सो इट विल बी 22/7 इंटू आर। आर इज व्हाट? 6, so 6 into 6 and height is 14. 7 2 = 14, 3 2 = 6, so क्या आने वाला है फाइनली? इट विल बी 2 2 = 4, 2 = 8, 8 हो जाएगा इधर, और ये क्या हो जाएगा? 22 into 6 मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 8 6 = 48, so 22 into 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। सो ये क्या आएगा? 1056 सेंटीमीटर क्यूब इज माय आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है क्योंकि अभी तक बच्चों को जो राइट सर्कुलर सिलेंडर में हम लोग डील करते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है? वो हॉलो नहीं है, वो क्या है? मटेरियल उसमें फील्ड है। अभी यहाँ पे देखो उसने क्या बोल दिया? होलो, है ना, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी सिलेंडर जो बना है ना वो क्या है? पूरा एम्प्टी है इनसाइड से, उसमें कुछ भी नहीं है। देखो इसका डायग्राम कैसा बनता है उसको भी देखो आप। एक ये सिलेंडर बना है और फिर एक इसका आउटर में सिलेंडर बना है ना। इसलिए ये क्वेश्चन को मैं डबल स्टार मार्क कर रहा हूं। सीबीएसई में 2024 में 3 मार्क्स में आया है। ये क्वेश्चन पूछने का एकमात्र रीजन है कि बच्चों को क्या इसका फॉर्मूला मालूम है क्या। ठीक है, तो अभी देखो मैं यहां पे सॉल्व भी करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। बोला इनर रेडियस कितना है जी? इनर रेडियस नहीं दिया है, आउटर रेडियस नहीं दिया है, दोनों फाइंड करना है। देखो फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाँ लेकिन एक चीज दिया है, डिफरेंस दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड द इनर। तो आउटर रेडियस जो है ना बड़े वाले सिलेंडर का, उसको मैं कैपिटल आर कह रहा हूं। ये बड़ा वाला जो सिलेंडर है, ठीक है, ये उसका है, करेक्ट। और इनर रेडियस किसका है? इस छोटे ये इनसाइड वाले सिलेंडर का, उसको मैं स्मॉल आर बोल रहा हूं। क्वेश्चन में क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। सो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और सिलेंडर का लेंथ कितना है? 14। इसका मतलब उसका हाइट कितना है? हाइट इज 14। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको गिवन है क्वेश्चन में। गिवन क्या है? कह रहा है कि वॉल्यूम, यहां पे रीड करो, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ओके यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज 176 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस सिलेंडर को बनाने में जो मेटल यूज्ड हुआ है ना उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन अ hollow right circular cylinder, है ना। राइट सर्कुलर नहीं भी लिखूंगा तब भी इसका मतलब वही है, समझ जाओगे आप। मैं यहाँ पे होलो सिलेंडर लिख देता हूँ, ओके, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। तो क्या लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा? एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। मतलब बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस आउटर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इनर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर दो। अभी देखो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, ये वॉल्यूम आपको दे रखा है तो इसको मैं यूज करूंगा सॉल्व करने के लिए। क्या दिया रखा है वॉल्यूम? वॉल्यूम दे रखा है आपको 176। ठीक है, तो वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया 176। पाई का वैल्यू कितना? 22/7। ये दे रखा है r माइनस आर 1 दे रखा है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, कैपिटल R प्लस R मुझे नहीं मालूम है, लेकिन H मालूम है 14। ठीक है, सॉल्व करो। सॉल्व करने में क्या आएगा? यू विल गेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज नथिंग बट 4 सेंटीमीटर। ये आएगा। सॉल्व करो आप, आपके पास ये आंसर आएगा। आंसर नहीं अभी, मतलब ये आएगा। दो चीजें गिवन है, एक कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल टू 1, तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, और ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू 4, तो इसको मैं इक्वेशन 2 बोल रहा हूं। इन दोनों को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे यहीं पे सॉल्व करते हैं या फिर एक पेज ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज 4, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज 1। कहां से आया ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि आप इनर रेडियस और आउटर रेडियस बताइए। तो अभी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाजू में। आप चाहो तो यहाँ पे ऊपर में लिख सकते हो, मेरा स्पेस यहाँ पे यूज हो गया। यहाँ पे लिखना आप एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ऐड कर दो, तो r प्लस आर कितना? 2r प्लस r माइनस r क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस 1 कितना? 5। सो कैपिटल R कितना आ जाएगा? 5/2 विच इज नथिंग बट 2.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरा पहला आंसर है। दिस इज माय फर्स्ट आंसर। ये कैपिटल R आया। स्मॉल r निकाल सकते हैं, पुट कर दो किसी में भी, इसमें पुट कर देते हैं। 2.5 प्लस स्मॉल r इक्वल टू 4। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? स्मॉल r क्या आ जाएगा? 4 माइनस 2.5 नथिंग बट 1.5 सेंटीमीटर। सो ये मेरा दूसरा आंसर है। ये है मेरा आउटर रेडियस। दिस इज माय आउटर रेडियस एंड दिस इज माय इनर रेडियस। सो ये मेरा क्या है? आंसर है। ठीक है, समझ आ गया? आउटर और इनर दोनों आ चुके हैं मेरे पास। सो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक हॉलो हेमिस्फीयर है। देख रहे हो आप ये वाला पार्ट? दिस इज अ हेमिस्फीयर। ओके, इसके ऊपर क्या किया आपने? एक हॉलो सिलेंडर बनाया। ठीक है, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14। तो डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलो मैं इसको इस तरह लिखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस विल बी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और टोटल हाइट दे रखा है वेसल का। देखो यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं टोटल हाइट, यहां से लेके यहां तक का हाइट दे रखा है। कितना दे रखा है टोटल हाइट? वेसल की टोटल हाइट, इसको इस पूरे को क्या बोल रहा है? वेसल बोल रहा है। तो वेसल का हाइट, टोटल हाइट कितना है? 13 सेंटीमीटर। अभी देखो टोटल हाइट का मतलब क्या हुआ कि एक तो ये सिलेंडर का हाइट, यहां से यहां तक सिलेंडर का हाइट, और यहां से यहां तक क्या? यहां से यहां तक क्या है? ये यहां से यहां तक मेरा रेडियस है। किसका? हेमिस्फीयर का। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कह लो, या फिर सिलेंडर का भी रेडियस वही सेम है ना। सर्कल के ये इस हेमिस्फीयर का जो सर्कल है उसके सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस को टच करता है तो रेडियस ही तो होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 13 है वो क्या है? बेसिकली हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो रेडियस आपको 7 दे रखा है। रेडियस इज 7, पुट कर दो यहां पे
तो सिलेंडर का हाइट कितना आ जाएगा, सिलेंडर का हाइट आ जाएगा 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। यहां तक काम हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, देखो ये 2024 का क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, देख रहे हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसलिए 2 चीजें पूछा है इसने, पहला पूछा कि इनर सरफेस एरिया बता दो और फिर पूछ रहा है कि वॉल्यूम बता दो। ठीक है, तो चलो हम पहले इनर सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इनर सरफेस एरिया। क्या होगा जी इनर सरफेस एरिया, मतलब पहले सिलेंडर का CSA ऑफ सिलेंडर, दिस इज प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस अलग अलग टर्म दे दिया यहाँ पे इनर सरफेस एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया भी बोलता तो भी मतलब वही था, पर उसने इनर सरफेस एरिया बोला। अभी इनर सरफेस एरिया बोला इसका मतलब आपको स्पेसिफिक कर दिया है क्या, है ना, इन साइड का जो एरिया है सरफेस एरिया वो बताओ। तो क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है सर्कल, ये सर्कल वाला जो पार्ट है वो इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है ना। तो क्या होगा कि हमको दोनों का CSA ही लेना पड़ेगा, समझ गए। तो CSA ऑफ सिलेंडर कितना 2 पाई RH, ठीक है। CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना 2 पाई R स्क्वायर। देखो अगर इस हेमिस्फीयर का मुझे टोटल सरफेस एरिया लेना होता तो 3 पाई R स्क्वायर होता, लेकिन अभी 3 पाई R स्क्वायर नहीं लेना है बिकॉज दिस सर्कल इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। ओके, अभी क्या कॉमन आएगा दोनों में, इसमें कॉमन आ जाएगा 2 पाई R। ओके, यहाँ क्या बच गया, यहाँ H बच गया और यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे R बच गया, इजंट इट। 2 पाई RH, ठीक है, प्लस 2 पाई R स्क्वायर। क्या करो, वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू R, R इज हाउ मच 7, H प्लस R, H कितना है, किसके H के बारे में बात हो रही है, सिलेंडर की। तो सिलेंडर का H कितना है 6 और R कितना है 7, तो 6 प्लस 7 दैट इज 13। तो 7 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा 22 इंटू 13 इंटू 2 दैट इज 26। कितना आएगा आंसर, ये इनर सरफेस एरिया आ रहा है। क्या आ रहा है ये इनर सरफेस एरिया, दैट इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आप भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। एक आंसर तो मेरा आ गया, अब मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है इस वेसल का। तो ऐसा करता हूं, मैं इसका डायग्राम कॉपी कर लूं क्या, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। नो जस्ट अ सेकंड, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है मुझे। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, 5 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा, 2 कैलकुलेशन करवा रहा है यहाँ पे इसी वजह से। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम दैट इज पाई R स्क्वायर H, दैट इज H ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ इसका हेमिस्फीयर का कितना हो जाएगा 2/3 पाई R क्यूब। अब देखो कॉमन क्या क्या है, जो कॉमन आ रहा है ना उसको ले लो बाहर, पाई R स्क्वायर कॉमन है दोनों में। यहाँ क्या बच गया, हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस 2/3 इंटू R, पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू जी, 22/7 करेक्ट है। R स्क्वायर, R कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7, हाइट कितनी है, हाइट कितनी आई थी, हाइट 6 थी, ओके, 6 प्लस 2/3 इंटू रेडियस कितना 7, सॉल्व करो कितना आएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 कितना 154 और ये इसको कैलकुलेट करो, 6 3 18, 18 प्लस 14 32, 8 2 8 4 12 रिमेनिंग 1 2 and 3 32, so 32/3 5 4 9 and 10, ठीक है।
यहां तक ठीक है, यहां तक करेक्ट है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कीजिए, हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, यू आर गोइंग टू गेट 4928 बाय 3 which is nothing but 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका दूसरा आंसर है इस क्वेश्चन का। एक इसने आपको इनर सरफेस एरिया पूछ लिया था और एक इसने आपको वॉल्यूम पूछ लिया था, तो ये दोनों आंसर आपके आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये क्वेश्चन कहां आया है। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई के जो कंपार्टमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, ठीक है, उनके पेपर में आया है 5 मार्क्स का। देखो क्या अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक टॉय बनाया है, और टॉय कैसे बनाया, एक हेमिस्फेयर के ऊपर क्या किया इसने, एक कोन बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आप देखना कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये 5 मार्क्स इसमें डिजर्व करता है। इस क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है किसका, रेडियस ऑफ द कोन, कोन का रेडियस और उसका जो स्लैंट हाइट है कोन का, उसका रेडियस दे, उसका रेशियो दे रखा है, सॉरी रेशियो कितना 3/5। ये गिवन है, ये इंटरेस्टिंग है, यहां पे देखना। तो जब भी मुझे दो चीजें रेशियो में दिया हुआ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप मुझे बताओ कि आर ऑफ कोन मैंने एज्यूम कर लिया कि ये 3x है, ठीक है, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या है 5x है, क्योंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में रेडियस ऑफ कोन 3 नहीं है, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ x। स्लैंट हाइट ऑफ कोन 5 नहीं है, बिकॉज इट इज बिकॉज ये क्या है आपके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आपका स्लैंट हाइट 5 नहीं है, 5x है। x का वैल्यू जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे एग्जैक्ट रेडियस का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, चलो अब आपको एक चीज तो मालूम है कि L क्या होता है, आप ये लिखते हो फॉर्मूले में h² प्लस r²। कोन में जो L होता है वो h² प्लस r² का अंडर रूट। ठीक है, इसको इधर रिमूव कर दो, क्या हो जाएगा, L² इज नथिंग बट h² प्लस r²। अभी मुझे रेडियस मिल गया, L मिल गया, मैं h फाइंड कर लेता हूं यहां से। सो माई h इज नथिंग बट L² माइनस r² which is nothing but h is अंडर रूट ऑफ L² माइनस r²। ये क्वेश्चन में 5 मार्क्स डिजर्व करता है क्वेश्चन। ये L कितना है 5x², सो मतलब 25x² माइनस r कितना 3x, तो 9x²। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 25 माइनस 9 दैट इज 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4, सो इट इज 4x। सो h कितना आया, h आया 4x, रेडियस आया 3x, L आया 5x और h आया 4x। अभी क्या पूछा उसने क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय आपको गिवन है जी। देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ टॉय इज 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको टॉय का टोटल हाइट फाइंड करना है। आपको एक चीज यहां पे मैं बता देता हूं, पहले टॉय का टोटल हाइट पूछ रहा है। टोटल हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक, समझ में आया, यहां से लेकर यहां तक टोटल हाइट होगा। इसका मतलब टोटल हाइट का मतलब क्या हुआ कि ये जो कोन का हाइट है प्लस ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, इसको मैं डायग्राम को कॉपी करता हूं सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पेज एज वेल। इसको यहां पे कॉपी कर लेते हैं अपन। चलो भाई न्यू पेज पे चलो, यहां पे रखो। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज कितना गिवन है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे बताओ इस टॉय का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। सो कोन का वॉल्यूम कितना
1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब इज नथिंग बट 240 पाई। दोनों तरफ से पाई कॉमन ले लेते हैं अपन, एक्चुअली पाई/3 कॉमन ले लेते हैं, पाई/3 नहीं, पाई/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, पाई/3 आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे एच ऑफ कोन बच गया और यहाँ क्या बच गया 2 इंटू आर बच गया और ये 240 पाई है, करेक्ट है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये पाई को और इस पाई को कैंसिल कर दूंगा, कट जाएगा। फाइनली क्या बचेगा, आर की वैल्यू दे रखी है आपको, हाँ दिया हुआ है जी, पुट कर दो। आर इज 3x मीन्स 9x स्क्वायर अपॉन 3। हाइट कितना दे रखा है 4x प्लस 2 इंटू आर कितना 3x इक्वल टू 240। सॉल्व करो, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, 5 मार्क्स मिलने वाला है। 3x स्क्वायर ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6 प्लस 4 दैट इज 10x। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, सो इंटू 10x इक्वल टू 240। सो 10 इंटू 3 30x क्यूब इक्वल टू 240। कैंसिल करो 3 8, सो x क्यूब कितना आया 8 आया। सो फाइनली x कितना आएगा, x विल बी 2, x मेरा कितना आया 2 आया। अभी देखो, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। सो रेडियस ऑफ कोन कितना हो गया, रेडियस ऑफ कोन 3x था ना, 3x था, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द कोन, जो कि मेरा रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी है। हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही है और कोन का भी रेडियस वही है, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ द कोन कितना है 4x है, पुट कर दो यहाँ पे जी, 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा इसने क्वेश्चन में, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट यहां पे लिख लेता हूं, टोटल हाइट ऑफ द टॉय। ओके, ये कितना, ये हो जाएगा आपका हाइट ऑफ द कोन प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। ओके, पुट करो यहां पे, दैट इज 8 प्लस 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर इज माय आंसर। ये हो गया मेरा टॉय का टोटल हाइट कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये है मेरा आंसर। समझे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। 5 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेगा, थोड़ा मेहनत तो करवाया जाएगा, समझ रहे हो क्या। सो अगर प्लीज वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं जो क्विज पोस्ट कर रहा हूं ऑन द डेली बेसिस, ठीक है, उस पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर आप नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उस क्विज में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में मैं हर दिन एक क्विज पोस्ट करता हूं, वहां पे बहुत बच्चे उस क्वेश्चन को आंसर देते हैं। और अच्छी बात क्या पता है, उस क्विज का सॉल्यूशंस भी मैं वहां पे प्रोवाइड करता हूं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप वहां से भी देख के कर सकते हो, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।